हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। जैसे कि देख सकते हैं आज फिर से मेरा ब्रह्म मुहूर्त का जो रूटीन है वो स्टार्ट हो गई है। और देखिए आज जो है वो दिन है मंगलवार और जो तिथि है वो एकादशी है। श्याम बाबा का दिन है आज। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कमेंट्स में आप सब जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा अगर हमारा ये ब्लॉग जो है वीडियो पसंद आएगा। और देखिए मैंने वही रूटीन जो है सुबह हथेलियों को देखना, भगवान को नमस्कार करना, धरती माँ को नमस्कार करना, तो वही रूटीन मेरा स्टार्ट है और आप सब देख ही सकते हैं। और ये मैं उठने के बाद मैंने अपना बिस्तर जो है वो फोल्ड कर लिया। कंबल अब नहीं ओढ़ा जाता, गर्मी आ गई है और इसलिए मैंने चादर ओढ़ के रखा था, कंबल हटाना है। और फिर मैं आ गई अपने भगवान जी के पास। मैंने उनका आशीर्वाद लिया और उनको मैंने थैंक यू बोला भगवान जी ये दिन दिखाने के लिए। तो और फिर मैं आ गई किचन में जो पानी रखी थी वो मैं लेके चली जाऊंगी गेट पे डालने के लिए। पहले ताला खोलूँगी और फिर मैं जो पानी भर के रखी थी वो मैं डाल दूँगी दोनों गेट पे, मैंने दोनों साइड। और जो यहाँ दीपक सुबह शाम को जलाई थी वो मैं दिया उठा के रख दूँगी, फिर से शाम को काम आएगी। तो फिर ये देखिए कितना सन्नाटा है यहाँ पे, अभी कोई भी नहीं उठा। पूरे 4 बज रहे थे सुबह के, तो कोई भी नहीं उठा है। गाँव होता तो गाँव में लोग शायद कुछ लोग उठ जाते हैं 4 बजे, लेकिन शहर में जल्दी कोई इतना ही सुबह नहीं उठता है। तो यहाँ पर सन्नाटा था। फिर मैं आ गई दूसरे गेट पे, यहाँ पे माता रानी का मैंने आशीर्वाद लिया। और उसके बाद देखिए इधर भी सन्नाटा है, कोई अंकल जी जो हैं वो घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे मॉर्निंग। फिर मैं फ़्रेश हो गई और मुंह धुली अच्छे से, क्योंकि मुंह धुलने के बाद ही अच्छे से नींद जो है वो खुलती है और अच्छा फील होता है। तो मुंह धुलने के बाद मैं आ गई किचन में, अग्नि देवता को मैंने प्रणाम किया और फिर मैं गरम करी पानी 1 गिलास। और पानी गरम करने के बाद मैं बैठ जाऊंगी, कुछ देर जो है वो पानी पीऊँगी। तो पानी जो है वो अक्सर हर कोई पीता है, सुबह खाली पेट जो है 1 गिलास पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी। इससे जो है हमें अच्छा फील भी होता है, हमारी बॉडी जो है वो तरोताज़ा रहती है, अच्छा वर्क कर पाती है जैसे गर्म पानी पीने से, और हमारा पेट जो है वो सही रहता है। तो हम गर्म पानी पी लिए हैं और फिर मैं आ गई, अपना झाड़ू उठाई और झाड़ू लगाऊंगी। पहले सबसे पहले बाहर गेट के, तो गेट के बाहर आप सब देख ही रहे हैं कि मैं पूरे गेट पे मैं इधर जो चैनल का है पूरा इधर मैं झाड़ू लगाती हूँ अच्छे से रोड तक, कि मैं साफ़ सफाई मुझे अच्छा लगता है, साफ़ रहता है तो पूरा रोड। बच्चे भी खेलते हैं, कभी कभार मन करता है तो बाहर थोड़ा सा निकल के बैठ जाओ तो अच्छा लगता है जब साफ़ रहता है। और सुबह सुबह जब धुला रहता है रोड, तो जब गेट खुला रहता है तो जो हवा आती है ना वो ठंडी ठंडी, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं पूरे रोड पे जो है झाड़ू लगा दी और अभी थोड़ी देर में उस पानी डालूँगी, जब अंदर भी झाड़ू लग जाएगा अच्छे से। फिर मैं यहाँ अंदर आ गई, यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। पहले सबसे पहले जीने के नीचे यहाँ पे स्लीपर वगैरह उतरते हैं तो यहाँ मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी गाइस। और अब मैं आरू के रूम में लगाऊंगी। इसके रूम में मिट्टी तो नहीं, लेकिन ये जो कागज़ और ये सब है ये बहुत रहता है, वो लिखती पड़ती है, और वो कम असू जो है वो ज़्यादा करती है ये सब। तो देखो अभी शाम को झाड़ू लगाता है, कितने सारे कूड़े निकले हैं। तो यहाँ पे झाड़ू लग गया है और मैं किचन और सारे रूम में, अपने बेडरूम में मैंने झाड़ू लगा लिया। फिर मैं आ गई मंदिर रूम में। मैं यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते मैं बाहर चली जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए। अंदर का मैंने कूड़ा उठा लिया है, पॉलीथीन में रखा है, अभी बाहर फेंकूँगी। और देखिए अब इधर झाड़ू ऐसे बाहर लगाते लगाते मैं लॉन में लगाऊंगी। और ये देखिए लॉन में भी लगा रहा है। यहाँ पे झाड़ू लगाने के सारे कमरे में, सारे घर में जब झाड़ू लग जाता है, इधर बाहर, इधर चैनल पे भी और गेट के भी बाहर, सब जगह, तब मैं बाहर पानी डालती हूँ। जो है गेट धुला जाता है, मेन गेट के बाहर जो पानी डाला जाता है ना,
वो मैं जब अंदर पूरी अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ तब डालती हूँ। और देखिए झाड़ू हमारे लगभग लग चुकी है, बस थोड़ा सा गेट पे लगा दूँगी। और आरू को स्कूल भी जाना था तो उसको भी जैसे दिमाग में चल रहा था, टाइम से काम करते हैं तो टाइम से हो जाता है, लेकिन दिमाग में चला करता है कि जल्दी जल्दी करें, नहीं तो उसका लेट हो जाएगा, लंच वगैरह बनाना था। और गाइस हाँ, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है, इसमें अगर कोई भी उठता है तो इसमें मेरे कहने से तो नहीं, लेकिन अगर आप लोग 1-2 बार अगर करना स्टार्ट करो, देखो पहले 1 हफ्ता करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि कितने बदलाव आते हैं हमारे लाइफ में। और जो है बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी और बहुत ज़्यादा टेंशन दिमाग में चलता रहता, हमेशा सर में दर्द, उलझनें जो है वो रहती थी। लेकिन जब से मैं ये ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच में अगर मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, घर की साफ़ सफाई काम वगैरह, तो पूजा कर लेती हूँ अगर 6 बजे के अंदर और नाम जप कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा जो है फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और समझिए यही मुझे लाभ मिला है और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर हमारा सेहत सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा और हम अपने बच्चों का और पति का सबका ध्यान रख पाएँगे अच्छे से, अगर हम सही रहेंगे तो। तो समझिए कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मेरा सर में दर्द जो है वो सब दूर हो गया और जो टेंशन हमेशा रहती थी, तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, बहुत कुछ सोचा करती थी, हमेशा रोना आता था। अकेले-अकेले बैठ के लेटी रहती थी तो रोया करती थी, किचन में काम करती रहती थी तो रोया करती थी, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जब से मैंने नाम जप स्टार्ट किया, भगवान जी को अच्छे से मैं पूजा पाठ करना स्टार्ट किया है और 4 बजे और 6 बजे के बीच में अगर मैं पूजा कर लेती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम नाम जप करते हैं तो जो है वो थोड़ी देर के लिए हम खो जाते हैं भगवान में। जो 3 मिनट 4 मिनट जितने भी टाइम आप जितनी देर बैठ के आप कर सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं कर पाती क्योंकि काम रहता है मुझे, तो बस 3-4 मिनट ही करती हूँ, तो उतनी देर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे कुछ भी नहीं दिखता है उस वक़्त क्या, फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखता है, बस मुझे ये रहता है कि अपना मन वो जो है बहुत शांत हो जाता है और उलझनें जो है वो दूर हो जाती है। अच्छा लगता है मुझे। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी ये करके देखिए, आप लोग को भी अच्छा फ़ील होगा और बहुत कुछ बदलाव आते हैं हमारे लाइफ में और हमारे घर में बरकत वगैरह भी रहती है और भगवान का वास भी रहता है। ये 4 और 6 के बीच में जो है ये 4 क्या 3 से और 6 के बीच का जो है ये इसी को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। इसी टाइम को, इसी में अगर जो उठता है वो अपनी किस्मत बदल सकता है गाइज़। ये मेरे कहने से नहीं, आप लोग करेंगे तब आप सबको समझ में आएगा कि ये कितना सही होता है। और जहाँ तक ये वीडियो जिसके पास पहुँचेगा, अगर वो लोग ये देखेंगे तो शायद कुछ लोग तो करना स्टार्ट करेंगे। फिर उनसे पूछिए कि क्या उनके जीवन में क्या बदलाव आया है और कितना अच्छा लगता है। फिर दुनियादारी जो है वो मोह माया से थोड़ी-सी मुक्ति मिलती है और जो है वो भगवान में थोड़ा मन ध्यान जो है वो ज़्यादा लगता है। फिर किसी चीज़ की टेंशन, जब हम मोह माया में रहते हैं तभी हमें टेंशन होती है, तभी हमें दिक्कत होती है हर चीज़ की। और अगर हम मोह माया भूल जाते हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन, बस भगवान याद रहते हैं हमेशा। तो वही मेरे साथ हो रहा है। मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि मैं भगवान के शरण में हमेशा रहूँ और उनकी कृपा बनी रहे हमारे परिवार पे भी, हमारे बच्चों पे भी। मैं यही चाहती हूँ हमेशा ऊपर वाले से, और इसीलिए मैं ये नियम बनाई हूँ कि मैं 4 बजे ही उठूँगी, चाहे मैं रात में कितनी भी देर में सोऊँ, लेकिन मैं सुबह 4 बजे ही उठूँगी और वही मैं करती हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा करने से। मैं सुबह जो है वो जब सोकर उठूँ ना तो मन जो है, सारी बॉडी जो है वो जैसे एकदम जो थकान वगैरह वो सब दूर हो जाता है, तो काम करने में भी मन लगता है, टाइम से काम हो जाता है। और काम होने के बाद जब ये जो है जैसे काम ज़्यादा पड़ा रहता है तो कूड़ा कबाड़ घर में है या फिर फैला हुआ घर है या झाड़ू पोछा लेट, तो मन उलझन हुआ करता है। लेकिन जब ये सब टाइम से हो जाता है तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। 6 बजे तक वैसे भी कोई नहीं जल्दी उठता, गाड़ी घोड़ा भी नहीं चलती लगभग,
तो सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट रहती है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। थोड़ी देर अगर बाहर बैठो, अगर नाम जप आप लोग को करना है तो ये बाहर जो है, बाहर की या छत पे जो है, ये सुबह सुबह अगर आप लोग बैठ के करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को। और यहाँ पे मैं नहा चुकी थी, बातों बातों में मैं कुछ बता ही नहीं आप सबको मैंने क्या क्या किया, वो आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई अपने बेडरूम में, और यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाई हूँ, मसाज कर रही हूँ थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा के, और थोड़ा सा बिंदी सिंदूर लगा के फिर मैं पूजा करने जाऊँगी। तो यही है मेरा जो है रूटीन, आप लोग भी फॉलो कीजिए। और अगर ये वीडियो आप सबको थोड़ा सा भी मोटिवेट होते हैं आप लोग, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, और इसमें क्या कमी है, क्या और मैं करूं तो और सही रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग जो भी आप ब्लॉगर हैं वो लोग आप बताइएगा कि ये मैं क्या करूं इसमें, जो मेरा ब्लॉग जो है और बेटर बन सके। तो फिर मैं आ गई मंदिर में मैं सारे बर्तन को उठा ली हूँ और धुल के फिर मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाई। फिर मैं अच्छे से भगवान को नहलाई हूँ, और उसके बाद मैं टीका वगैरह करके भोग वगैरह लगा के फिर मैं आरती कर रही हूँ भगवान जी की। तो आरती हो गई, मैं पूरे घर में अब इसको धूप दिखा दूँगी, जो है ये आरती में दिखा दूँगी। तो हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा जो है बनी रहेगी, भगवान का वास बना रहेगा। और फिर मैं पूरे घर में दिखा दी हूँ, और उसके बाद अब मैं ये बैठ गई हूँ अपना नाम जप करने के लिए। तो मैं यहाँ बैठ के मैं नाम जप करूँगी कुछ देर। मैं ज़्यादा देर आप लोग को नहीं दिखा सकती है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को पसंद नहीं आएगा। फिर नाम जब मैंने कर लिया है, मैंने कट करके दिखाया है, और फिर मैं भगवान जी से माफ़ी वगैरह मांगूंगी, कोई भी भूल गलती हो गई हो तो माफ़ करना। और उनका आशीर्वाद जो है हमारे बच्चों, हमारे पति, हमारे परिवार पे बना रहे हमेशा। फिर मैं आ गई बाहर सूर्यदेव को जल देने, और सूर्यदेव को जल देने के बाद मैं शंकर जी को जल दूँगी। तो सूर्यदेव का मैंने आशीर्वाद लिया, फिर मैं शंकर जी को जल दे दी, उनका आशीर्वाद मिल गया मुझे। अब तुलसी माता के पास आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैंने जल दिया है। फिर मैं उनको सिंदूर चढ़ाती हूँ, सिंदूर चढ़ाऊँगी और धूप और दीपक जलाऊँगी। तो ये तुलसी माता जो है ये मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, मुझे बहुत ही पसंद है तुलसी माता। तो मैं इनकी पूजा डेली करती हूँ, बस संडे को जल नहीं चढ़ाया जाता है इनके। और फिर मैं आ गई पतिदेव के पास, उनका मैंने पैर छुआ और बच्चे को मैंने टीका लगाया। फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि 6 बज चुके थे, और अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी जल्दी जल्दी उसका टिफ़िन। और उसका जो है पिन नहीं लग रहा था, तो उसने कहा मम्मा पिन लगा दो, तो मैं उसका पिन लगा दी। और वो नहा लेती है, थोड़ी बड़ी हो गई है तो रेडी वगैरह हो जाती है। जब सो जाएगी तो थोड़ा दिक्कत होगा, फिर मुझे देखो कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि उसका तो मुझे सब कुछ करना रहेगा। तो मुझे 3 ही बजे उठना पड़ेगा, तभी मैं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे जो ये मैं सिर्फ उसके लिए आलू जो बॉयल करके मैं रात में ही रख दी थी, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहेगा मुझे। मैं जानती हूँ कि सुबह टाइम नहीं रहता है, तो आलू बॉयल करके रख दी थी और मटर भिगो के रखी थी। तो अभी आलू और मटर मैंने बनाया है, और पूड़ी बना दूँगी उसके लिए टिफ़िन के लिए। तो उसका टिफ़िन मैंने पैक किया। तो गाइस वो वीडियो मैं नहीं, क्योंकि लेट हो रहा था, पापा बाहर खड़े थे, तो इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं शूट कर पाई जो टिफ़िन मैंने पैक किया। लेकिन मैं कोशिश करूँगी अगले वीडियो में मैं ज़रूर टिफ़िन जो है वो पैक करते हुए जो आप लोग को दिखाऊँ कि मैं क्या क्या पैक करती हूँ अपने बिट्टू के टिफ़िन में। और आज मैं छोड़ने नहीं जाऊँगी, आज बाबा इसके लेके जाएंगे छोड़ने, क्योंकि मुझे और भी काम था। तो मैंने कहा कि जब पापा जा ही रहे हैं, वहीं पे मेरा खेत है जहाँ पे इसका स्कूल है, तो खेत वहीं आसपास ही कहीं पड़ता है, तो उधर ही जाते हैं, मेन गेट से ही होते हुए जाते हैं पापा, तो वहीं उसको छोड़ देते हैं वो।
तो यहाँ पे हमारी पूड़ी लगभग बन गई है और अब मैं पैक कर दूँगी टिफ़िन उसके। और लाइट जो है वो चली गई थी, तो मैं आ गई हूँ बाहर बच्चों को लेके। इन्वर्टर जो है वो बैठ गया था, शायद काफ़ी देर पहले लाइट गई है, मुझे पता नहीं चला। तो इन्वर्टर जो है वो बैठ गया, तो अंधेरा हो गया था। तो मैं आ गई बच्चों को बाहर लेके और यहाँ पे मैं उसका बाल बना दूँगी। और वो रेडी है पूरी तरीके से, अब सिर्फ बाल नहीं बना पाती तो मैं बाल बना दूँगी उसका। तो देखिए बाल बन गया है उसका। और बिट्टू छोटी भी उठ गई है, वो भी। तो उसके बाबा लेके चले गए उसको। अब ये शैतान जो है ये मुझे परेशान करेगी। अरे देखिए यहाँ पे मैं अपने प्लांट दिखा रही हूँ और हमारे प्लांट में जो है फूल निकल आया है, तो वही मैं आप सबको दिखा रही हूँ। कितना अच्छा लगता है, मैं डेली पानी देती हूँ इसलिए हरा भरा है। और काफ़ी ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको लगाए हुए अभी तो, लेकिन तब भी भगवान की कृपा से जो है वो हमारे प्लांट जो हैं अच्छे हैं। और अगर पानी ना दो तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इसमें डेली पानी देना पड़ता है इस वक्त, क्योंकि हवा चलती है तो पानी बहुत ही जल्दी सूख जाता है। फिर मैं जो आरू फैलाई थी रूम वगैरह, तो उसको समेट लूँगी अच्छे से। और असू कह रही है मम्मा बैठो मेरे पास, उसको गोद में आना है मेरे। तो परेशान कर रही है कि अब गोद में आऊँगी मैं, तो उसके साथ खेल रही हूँ। उसका एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत कराऊँगी। फिर मैं उसको आज मैं मालिश करूँगी तेल, क्योंकि मेरा मन है कि मैं उसका तेल जो है मालिश कर दूँ। और वो भी कह रही है, मैंने पूछा तो कह रही है हाँ मम्मा कर दो, लेकिन जल्दी करा नहीं रही थी। बोल तो दी लेकिन करा नहीं रही थी। और कह रही थी गाइस कि मुझे ये डायपर पहना के मालिश करो। इतनी बड़ी हो गई, मैं कहाँ से डायपर लेके आऊँ। तो मैंने कहा कि डायपर नहीं है, फिर मैं इसको जो है वो हाफ पैंट पहना के फिर मैं मालिश करूँगी। तीसरे चौथे दिन जो है बच्चों की मालिश कर ही देनी चाहिए। इससे बच्चे जो हैं वो दौड़ते भागते रहते हैं, थके रहते हैं, तो पैर वगैरह में जो दर्द हुआ करते हैं उससे उनको राहत रहेगी। तो काम के साथ साथ जो है वो बच्चों का भी ध्यान देना पड़ता है और उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। इसीलिए मैं सोची अगर पापा छोड़ाएंगे तो मैं इतनी देर जो है असू के साथ थोड़ी देर रह लूँगी आराम से। नहीं तो फिर ये अपने पापा के पास रहती, वहाँ से लौट के आते हैं तब तक चाय बनाने का टाइम हो जाता है वीर जी का। तो उनके लिए चाय बनाओ, फिर उनके लिए अलग से नाश्ता बनाओ। वो पूड़ी वगैरह बहुत ही कम खाते हैं, ना के बराबर उनको रोटी खाना रहता है। फिर टाइम हो गया था चाय का, तो मैंने चाय बना लिया यहाँ पे। और मैं आ गई लेके, 8 बज गए थे तो मैं चाय लेकर आ गई इनके लिए। और कुछ देर अब हम लोग चाय पियेंगे बैठ के और कुछ बातें करेंगे। और ये बाल मेरा खुला था तो गर्मी लग रही थी, तो मैंने लपेट लिया बाल को। और अशु मोबाइल देख रही है और हम लोग चाय पी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। यही थोड़ी देर जो है टाइम मिलता है बात करने का, सुबह जो चाय पीते हैं तो। और उसके बाद फिर है जो है ये नहा वहा लिए, रेडी हो गए। तो मैं नाश्ता ले आई उनके लिए, रोटी बनाई और रसेदार सब्ज़ी बनाई थी आलू मटर टमाटर की। तो वो सब्ज़ी मैं लेके आई हूँ और रोटी लेके आई हूँ उनके लिए, वो पूड़ी नहीं खाते हैं। और वो खा रहे थे, मैं बैठी थी कुछ बात कर रही थी। तो गाइस ये वीडियो अगर आप सबको सच में कुछ समझ में आएगा या अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो है कमेंट्स करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मैं आप सबसे फिर से कहूँगी कि प्लीज़ आप सब एक बार उठ के देखिए ब्रह्म मुहूर्त में, कि कुछ दिन तक फिर आप सबको समझ में आएगा कि जो है वो कितना अच्छा रहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। और देखिए वीर जी यहाँ पे चले गए और अस्सू जो है यहाँ पे थोड़ा सा पानी था उसको हटा रही है। और गाइस मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए और वीडियो पूरा वॉच कीजिए, देखिएगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखिएगा। फिर कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग के जीवन